मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखिएगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा। राइट? एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे। राइट? मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है। पैसा पीछे पीछे आता है साहब उसके। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागता है, पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब वहां वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर आपसे लोगों को मोहब्बत है तो समझिए आप राजा हैं साहब। राजा वही है जिससे लोग भी मोहब्बत करें। अगर मैं अपनी औकात में आने के लिए तैयार नहीं हूं तब तो वो काम मुझ पे छूटेगा ना साहब। अगर कोई काम हो चुका है तो वो काम क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में तो वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। दुनिया में वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। जो हो चुका है वो क्यों नहीं होगा? वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। कोई तो आदमी आता है जो वो भी करता है जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। एलोन मस्क है ना साहब। एलोन मस्क आया ना भैया। नासा थी, इसरो थी, चाइना था, जापान था, देश के अपने अपने अंतरिक्ष विज्ञान सारे वैज्ञानिक वो संगठन लगे हुए थे। और एक आदमी उधर से निकल के आया, एक अकेला आदमी, और उसने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता था। वो किया। राइट? कहा रॉकेट जाएगा, आएगा। उसने कहा रॉकेट जाएगा और फिर आएगा। लोगों ने कहा कि ये फिजिक्स के विरुद्ध है भैया, ये फिजिक्स के विरुद्ध है, ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। उसने कहा कि फिजिक्स बनाया किसने? आदमी नहीं ना। एक दो भूल गया होगा, साले तू भी तो डाल, एक दो तू डाल दे उधर। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, right? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा है, इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक से राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट? उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। आप खेलने वाले या खेल बदलने वाले? आप खेलने के लिए आए या खेल बदलने के लिए आए? और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को यह डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया। एक नई परिभाषा, मैं आया क्यों? ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो।
आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब? बाजार शक कराने के लिए, स्कूल कॉलेज शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी कमाल के हैं। वो आदमी ठीक है साहब, जो कह रहे मेरे को बड़ा नहीं बने, वो ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है वो। जो कह रहे मैं सब्जी बेचूंगा जी, मैं चाय बेचूंगा जी, मेरे को इतने में ही बहुत, मैं संतुष्ट हूं, बढ़िया आदमी है साहब। खराब लोग वो हैं जो सपना, जो दिखावा कर रहे हैं कि मेरे को बड़ा बनना है जी, मेरे पास सपने हैं जी, मैं आग लगा दूंगा। अरे तू पहले जग जा, तब तो आग लगाएगा। पहले तू 12 घंटे सो रहा है, पहले जागना सीख, बाद में दुनिया में आग लगा पाएगा तू। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा है। गांव से आए हो, शहर से आए हो, पढ़ के आए हो, अनपढ़ आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोला, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते तो मैं बोलता अगर ये सपना पूरा ना भी हो तो ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में मत चल जाना, तबाह मत हो जाना, बर्बाद मत हो जाना। इधर मैं बोल रहा हूं बर्बाद हो जाना, आदमी तबाह हो जाऊंगा, सपना नहीं पूरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में, मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़े कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका साला पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब, अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। मान लीजिए मैं सूरत आया, कहां से आया? दिल्ली से सूरत आया और ट्रेन से आया, समझिए राइट, ट्रेन से मैं सूरत आया, ट्रेन वाले तो बहुत बैठे, और ट्रेन में किसी ने मेरी पॉकेट मार ली, जैसा कि होता है, ट्रेन में किसी ने मेरी पॉकेट मार ली, मेरा पर्स मार ली। मैं सूरत उतरा तो मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या मैं शपथ लूं कि आज के बाद मैं कभी दिल्ली से सूरत नहीं आऊंगा? और क्या मैं यहां एक और शपथ लूं कि मैं कसम खाता हूं कि ना किसी को आने दूंगा, कि किसी को दिल्ली से अब सूरत नहीं आने दूंगा? अब मैं ये शपथ लेता हूं। अरे ये बेवकूफी है। आप फिर सूरत आइए, अगली बार ढंग से आइए, पर्स को अच्छी जगह रखिए, या पर्स में पैसा ही मत रखिए, पैसा कहीं और रख लीजिए। समझदारी तो इसी को कहते हैं। कई आदमी को एक बार लॉस हो जाता है, धंधा ही नहीं करना, अब मैं धंधा नहीं करूंगा साहब, मेरे को 2 बार लॉस हो गया, मैं धंधा नहीं करूंगा। अरे भैया 2 बार में तू डर रहा है, धंधा करने वाले 20 बार लॉस होता है और 21वीं बार फिर से बाजार में खड़ा होता है, मेरे को धंधा करने का राइडा, क्या फिर से खड़ा है, मेरे को धंधा करने का है। अगर किसी इंसान के पास स्किल है और फिर भी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि उसको काम आता है और काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? या तो उसका विल नहीं है, या तो उसकी चाहत नहीं है, और हो सकता है अगर चाहत है तो शायद डर है। मुझे काम आ रहा और मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज आ रही और मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि या तो मुझे और अधिक कुछ पाने की चाहत नहीं है, या तो मेरा कोई सपना नहीं है जो मैं सच में पूरा करना चाहता हूं, और या तो मैं काम जानता हूं लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंदर से डर है, अंदर से डाउट है। काम आता है लेकिन कर नहीं रहा, तो डाउट या फियर, इन 2 चीजों में कुछ ना कुछ है जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले, राइट? वो काम सीख जाएगा आदमी तो कल। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे, वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं करा पा रहे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करा पा रहे, मन से नहीं करा पा रहे?
और लगातार नहीं करा पा रहे साहब। सवाल इसका थोड़े मेहनत करना, सवाल है लगातार मेहनत करना। सवाल इसका थोड़े कि भैया 2-4 दिन तो कोई मेहनत कर सकता है, 2-4 मैच में कोई बढ़िया खेल सकता है। लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट। लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है, जमाने को लीड करने लगता है, राइट। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा, राइट। रोज काम करना होगा। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट नशा वो लेगा ना जो नशे में ना हो। ऑलरेडी जो 24 घंटे नशे, तो पहले ही ना रोज रोज क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि उतर जा रहा है। ये क्या नशा है? सस्ता नशा है भाई, उतर जा रहा है, सस्ता नशा है, राइट। कितना सस्ता है, रोज लेना पड़ रहा है, रोज उतर जाए। ये क्या नशा है? नशा ऐसा करो जो उतरे ही ना, अंतिम सांस तक ना उतरे। पूरी दुनिया भी उतारना चाहे फिर भी नहीं उतर रहा है। ये नशा हुआ साहब, नशा ऐसा हो। और मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है लोगों की जिंदगी को बदलना, उसका माध्यम बनना, लोगों को बेहतर बना, मजबूत बनाना, बढ़िया बनाना। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। लोगों को बड़ा बनाना, लोगों को दम देना, लोगों को हौसला देना, इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। और जिसको ये नशा लग जाएगा बेहतर होने लगता है, बेहतर होने लगेगा ना।